उस दिन जब कैरी ह्यूमैनिटी धंस के पगार पर था, वितरक द डेड गॉड बिना किसी वार्निंग के इस धरती पे आकर हाजिर हुआ, वो भी उसके अंडर में काउंटलेस डिमन के साथ, और इस धरती पर आकर तबाही मचाने लगा। फिर भी ह्यूमैनिटी का लास्ट होप था इसका स्ट्रॉन्गेस्ट मेज, जो कियर उसके रास्ते पर आ गिरा। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेज और उस डीमन के बीच जंग छिड़ चुका है। स्ट्रॉन्गेस्ट मेज सिर्फ 5 है। उनमें से जो सामने था वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि सब लोग अपने मैजिक सर्कल को प्रिपेयर करो और एक साथ हमला करो। एक आकर वो 5 लोग एक साथ हमला कर देता है। बेदरिक द डेड गॉड, तुम्हारा रैम्पेज यहाँ पर ही खत्म होता है। वो बंदा कमांड देता है कि सब लोग अपना कॉम्बाइन स्पेल तैयार करो, सब लोग एक साथ हमला करेंगे। एक कर सब लोग इकट्ठा कर सारे पावर को एक साथ ब्लास्ट कर देता है, जिस ब्लास्ट का नाम है एलिमेंटल ब्लास्ट। सब लोग कहते हैं कि चलो उसके लीड को फॉलो करते हैं। उसके बाद वो चारों भी हमला कर देता है। एक बंदा सोचता है कि यार वो लोग जीत चुके हैं, लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि उसके सामने द डेड गॉड बेदरिक एकदम चुपचाप खड़ा हुआ है, उसको एक चोट भी नहीं आया है। उसको देखकर एक बंदी सोचती है अगर ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास एक और बंदा जोर से चिल्लाकर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हमला करते रहो। तब यार उन लोग का कमांडर कमांड देता है कि रुको, हमें पहले दूर निकलना होगा कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। सारे स्पेल एक साथ उसके ओर जा रहा था, लेकिन उसके जाने से पहले ही वो सारे स्पेल्स कहीं गायब हो जा रहा था। उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है कि सारे स्पेल सिर्फ गायब हो गया। तब यार बेड्रिक कहता है क्या यही है जो ह्यूमैनिटी कर सकता है? बेवकूफ क्रिएचर। एक बंदी सोचती है कि यार उन लोग का मैजिक इस पर काम करने रहा। उसके पास एक और बंदा मौजूद था जो क्या सोचता है कि यार आखिरकार वो लोग करे तो करे क्या। उन लोग का कमांडर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और सोचता है कि यार कोई तो उपाय होगा उसको हराने का। तब यार उन लोगों की टीम में एक मेंबर को अचानक से एक हमला आ जाता है। वहाँ पर कुछ क्रिएचर मौजूद आ जाता है जो कि उन डिमन से है। उनमें से एक अपना स्पेल यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग अपने माना से उन लोग का माना खत्म हो जाता है। वो लोग चारों ओर डिमन से गिर चुके हैं। सब लोग पर एक साथ हमला हो जाता है। उन लोग का कैप्टन जस्ट खड़ा होकर देख रहा था। 5 एलिमेंट यूज करके हमला करने की कोशिश करता है और जोर से चिल्ला कहता है कि इसको रोक दो। टैबर उसके पीछे बेड्रिक आ जाता है। वो पहले वो कुछ कर पाता, उससे आगे पहले ही बेड्रिक अपना फाइनल अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो बंदा बेहोश गिरा हुआ था। जब उसे होश आता है तब देखता है कि चारों ओर सब कुछ खत्म हो चुका है। चारों ओर सिर्फ आग और सिर्फ लाश है। वो बहुत दुखी हो जाता है कि यार वो लोग ह्यूमैनिटी, जो कि ह्यूमैनिटी का लास्ट होप था, सब लोग हार चुके हैं। तब यार उसके पीछे फिर से बेड्रिक आ जाता है और कहता है कि यार कितना बेकार कोशिश था। वो बंदा थोड़ा हिम्मत जुटाता है और कहता है नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद वो एक मंत्र उच्चारण करता है और उसको एक हमला करता है। उसके हमला करते ही बेड्रिक अपने हाथ से उस हमले को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उस हमले का पहली बार कुछ इफेक्ट हो रहा था। पहली बार किसी स्पेल से बेड्रिक घायल हुआ है। वो बंदा सोचता है क्या आखिर हो क्या रहा है, एक लो लेवल मैजिक इस पर काम कर गया, ऐसा कैसा हो सकता है? तब सोचता है और कहता है कि हाँ मुझे मालूम चला, जबकि डेड गॉड भी इसको गायब नहीं कर सकता, लेकिन बहुत देर हो चुका है। वो दूसरी बार फिर से एक ही हमला नहीं दोहरा सकता। तब यार बेदरिक आ जाता है और कहता है प्ले टाइम खत्म हो चुका है, कीड़ा गए का। एक अगर वो उस बंदे पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी उस बंदे के गले पर एक नेकलेस था जो क्या ग्लो करना शुरू हो जाता है। वो उस नेकलेस को देख रहा होता है। ये वही गिफ्ट है जो कि यार उसका हेडमास्टर उसको दिया था। तभी हमें उस बंदे का पर्स दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा जो कि यार उसका पास्ट और यंगर वर्जन है, वो क्या रहा होता है द एमुलेट ऑफ रिस्योरेंस। उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ था। वो कहता है कि हाँ तुम सही हो, इसके मदद से ये उस चीज को अंडू कर सकता है जो कि उसको सबसे ज्यादा रिग्रेट हो। आपने कहा रिग्रेट, लेकिन यार इस बंदे के पास कोई भी रिग्रेट नहीं है, तो वो इसको लेकर क्या करेगा? तब यार वो हेडमास्टर हंसने लगता है जोर जोर से और कहता है कि मुझे हमारे एकेडमी के टॉप ग्रेड स्टूडेंट के जैसा मालूम था, फिर भी एक दिन आएगा जब तुम्हें इसका जरूरत होगा। एक कहकर वो आगे आता है और हमारे उस बंदे के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है रिग्रेट। हाँ
उसके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है, क्योंकि उस दिन उसने उस मैजिक को क्यों चूज नहीं किया। उसके बाद चारों ओर बहुत तेज रोशनी होने लगता है और वो बंदा कह रहा होता है, अगली बार मैं तुम्हें जरूर आऊंगा, बेड्रिक द डेड गॉड। के बाद हमें दिखाया जाता है कि यार वो बंदा अपने एकेडमिक्स लाइफ में रीइनकार्नेट हो जाता है। ये हमारे कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट, मतलब कि हमारा एमसी। तभी उसके पीछे एक और बंदा आ जाता है और कहता है, वेक अप सेत्सुना। हमारे एमसी का नाम है सेत्सुना, अभी तुम्हारा बारी है। हमारे एमसी उसके और देखता है और कहता है, लियो तुम तो डेड गॉड के अपीयर होने के पहले ही गायब हो चुके थे। वो आसपास देखने लगता है और सोचता है कि यार ये तो उसके एकेडमी लाइफ है, इसका मतलब वो अपने लाइफ में 10 साल पहले आ चुका है। इसका मतलब उसके पास चांस है, वो डेड गॉड को हरा सकता है। तभी उसके पीछे लियो आ जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारा हुआ क्या है, तुम रिचुअल के मिडिल चॉइस में कौन सा रिचुअल चूज करने वाले हो। तब यार हमें दिखाया था कि वहाँ पर एक रिचुअल सेरेमनी चल रहा था जहाँ पर हमारा एमसी आता है। तब यार सब लोग हमारे एमसी के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और हमारे एमसी को मल्टीपल स्कूल से रिक्वेस्ट मिला है। उसके सामने एक प्रोफेसर एक बुक ओपन कर देता है जिससे यार बहुत तेज हवा निकल रहा था। यहाँ पर मैजिक का बहुत सारे स्कूल हैं, सब लोग के पास एक सब अपना अपना स्पेल होगा, जबकि यार वो लोग अपना एक पर्टिकुलर स्कूल चाहे चूज कर लेगा। उसके लिए बाकी स्कूल जाकर बाकी स्पेल सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यह सिचुएशन कुछ ऐसा है जैसा मानो आप दोनों डिफरेंट रिलीजियंस को भरोसा नहीं कर सकते। तब यार हमें दिखाया था कि हमारे एमसी के आसपास बहुत सारे कार टाइप कुछ उड़ने लगता है। उसके सामने वो प्रोफेसर कहता है, सेत्सुना क्रोमवेल तुम अपना स्कूल चूज करो। ऑफ कोर्स तुम इसको ही चूज करने वाले हो ना। हमारे एमसी उसको देखता है और सोचता है कि यार रेंजर मैजिक, नॉर्मली वो इसको ही चूज कर लेता और अपने पास्ट लाइफ में वो ऐसा किया भी था। रेन मैजिक एक ऐसा मैजिक है जो कि एलिमेंट से चीजें बनाना सिखाता है। इसके वजह से हम एक साथ में बहुत सारे बंदों को एक साथ मार सकते हैं और हम अपने एनिमी से बहुत दूरी भी बरकरार रख सकते हैं। इसको इस्तेमाल करके हमारा एमसी पिछले लाइफ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक बना था, लेकिन ये मैजिक डेड गॉड बेड्रिक के सामने पूरा यूजलेस था। हमारा एमसी पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़कर खुद को घुमा देता है और उसके सामने एक और कार्ड था। सब लोग हमारे एमसी को उस कार्ड की तरफ घूरते हुए देखकर बहुत ही चौंक जाता है कि आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। लियो भी सोच रहा है कि आखिरकार हमारे एमसी कर क्या रहा है। उसको लगा था कि यार हमारे एमसी रेंड मैजिक लेने वाला है। उसके बाद हमारा एमसी मेले मैजिक चूज करता है जो कि सबसे ज्यादा यूजलेस है। तब यार उसके पीछे वो प्रोफेसर जो सच लगाता है, सेत्सुना मेले मैजिक सिर्फ फिजिकल बॉडी पर अप्लाई होता है, ये आउटडेटेड हो चुका है। अरे एनिमी के अगेंस्ट में उतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। ये सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मानो तुम बिना किसी आर्मर के एक ऐसे फील्ड में चले जाओ जहाँ पर तीरों की बरसात हो जाएगी। क्या तुम सच में इस मैजिक को ही लेना चाहते हो? हमारा एमसी अपना सर झुका लेता है और सोचता है कि उसको मालूम है, लेकिन ये एक मात्र होप है। हाउएवर ये एक ऐसा मैजिक है जो डेड गॉड को हरा सकता है। इसका मतलब उसे इस होप को बरकरार रखना होगा। एक हमारे एमसी ना उस मैजिक को चूज कर लेता है, जिसको देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। उस मैजिक को लेते हुए हमारा एमसी सोचता है कि यही है वो ताकत जिसके मदद से वो डेड गॉड को हराने वाला है। हमारे एमसी उस कार्ड को ले लेता है और उसका हाथ में एक चिन्ह आ जाता है, जिसको देखकर हमारा एमसी थोड़ा खुश होता है और बाकी सारे बंदर आपस में बातें करने लगते हैं कि हमारे एमसी ऐसा क्यों किया। और प्रोफेसर अपनी किताब को बहुत जोर से बंद कर लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सारे बातें बताऊंगा रेंजर मैजिक को लेकर। ये प्रोफेसर असल में रेंजर मैजिक डिपार्टमेंट का हेड है। वो जो से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे अच्छा मैच बनाऊंगा और जिससे मेरा भी थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा। हमारा एमसी सोचता है कि नाम कमाना चाहते हो, लेकिन इसका 10 साल बाद कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। ह्यूमैनिटी के पास अभी 10 साल बचे हुए हैं जबकि इस सबसे बुरा हालत में आएगा, वो भी डेड गॉड के हाथों में। और आज से 5 साल बाद डेड गॉड अपना पहला हमला लॉन्च करेगा।
हमारे एमसी को ये सारे बात याद है, लेकिन हमारे एमसी के पास मेले मैजिक को लेकर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके लिए इस 5 साल में हमारे एमसी को इसको मास्टर करना ही होगा। और प्रोफेसर हमारे एमसी से इग्नोर होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि जिन लोगों ने अपना मैजिक स्कूल सिलेक्शन हो चुका है वो लोग अपने अपने क्लास में जाए। हमारे एमसी आसपास ढूंढने लगता है कि आखिरकार मेले क्लासरूम है तो है कहाँ। अचानक से और नोटिस करता है कि लियो पर मौजूद नहीं था। हमारे एमसी एक बंदे के पास जाता है और डायरेक्शन के लिए पूछता है, तो वो बंदा हमारे एमसी को इग्नोर करते हुए कहता है कि वो बहुत ज़्यादा लेट है, इसीलिए वो चले आता है। उसके साथ एक लड़की भी थी, वो कहती है कि हाँ हम लोग लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए। सब लोग हमारे एमसी के बारे में बातें कर रहे थे। हमारे एमसी इस बात को नोटिस करता है। पीठ पीछे एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा होता है कि उसने सुना कि हमारा एमसी एक प्रीडियोजी है, लेकिन असल में लगता है कि वो एक मोरन है। तब यार उसके साथ जो बंदा था वो कहता है कि उसको लगता है कि हमारा एमसी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहता था, लेकिन उसके लिए कोई मेले मैजिक क्यों चूज करेगा, कितना बेवकूफ़ है। ये सोचने की बात है कि पहले उसके लाइफ में सब लोग हमारे एमसी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन इस बार नहीं। सिर्फ इस वजह से कि हमारा एमसी मेले मैजिक्स को लिया है, इसको हमारे एमसी को जज करना ही होगा। और हमारे एमसी को जितना तो मालूम है कि स्कूल में सेंट्रल गार्डन में स्कूल का एक मैप दिया हुआ है, इसलिए हमारा एमसी उस तरफ बढ़ने लगता है उस मैप को देखने के लिए। तभी यार हमारा एमसी नोटिस करता है कि वहाँ पर एक फाइट हो रहा था। ये फाइट बेसिकली एक बुली है जो कि एक लड़की के ऊपर हो रहा था और 3 बंदे बुली कर रहे थे। वो लड़की एक फायर अटैक को टच करते हुए कहती है कि मुझे वो वापस दो, मेरे माँ ने इसको मेरे लिए खरीदा है, मुझे वो वापस करो। तब यार दिखाया था कि उसके हाथ में एक आर्किटेक्ट था। वो तीनों बंदे से एक बंदा बहुत ही ज्यादा मोटा था, वो उसको आर्टिफैक्ट को लेकर ना देखता है और कहता है ये तो वही आर्टिफैक्ट है जो कि माना होल्ड कर सकता है। फिर दूसरा बंदा कहता है कि ये तुम्हारे जैसे कॉमनर के हाथ में बिल्कुल भी वेस्ट हो जाएगा। हमने एमसी नोटिस करता है कि वो लड़की एक मेले मैजिक स्टूडेंट है, वो भी 3 रंजन मैजिक के अगेंस्ट में। तब यार उन लोगों का लीडर जो कि एक फायर मेज है, जो यार जोर से चिल्ला कर कहता है कि यार अगर तुम्हें ये इतना ज़्यादा प्यारा है तो तुम हमसे एक को छीन नहीं लेते, वो भी तुम्हारे यूजलेस बेकार मेले मैजिक को इस्तेमाल करके। एक करना वो एक फायर बॉल छोड़ता है। वो लड़की बहुत मुश्किल से वो दोनों फायर बॉल को डॉज करता है। फिजिकल बूस्ट जो कि सब मेले मैजिक का फाउंडेशन है, और वो लड़की उस फिजिकल बूस्ट को यूज करता है जो कि यार एक ऐसा जादू है, एक ऐसा स्पेल जो कि कास्टर के फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर वो इस इनहेंस बॉडी से उन लोगों के हमले को देखिए इग्नोर कर भी दिया, लेकिन इसका कोई बात नहीं कि वो उसके रेंज के बाहर है। तो फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये आर्किटेक्ट उससे माँ ने बहुत साल के पैसे जमा कर खरीदा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इस फाइट के बाद तुम्हें ये देना चाहेगी? ये क्या करना, वो लड़की अपने हाथ से कुछ निकालता है जो कि यार ब्लेड है। अब एमसी उसको देखता है और सोचता है कि यार माना ब्लेड ये तो एक मेले स्पेल है, लेकिन ये तो उन तीनों को हरा नहीं सकता। तभी यह दिखाया था कि वो तीनों बंदे एकदम ठीक ठाक है और उसके हाथ में एक ब्लेड था उस लड़की के हाथ में। तभी यार वो बंदा कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है, मेरा पैर कांप रहा है। तभी वो फिर से हमला करता जाता है और कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारा वो ब्लेड मेरे पास आ पाएगा, मेरा बाल भी बाका कर पाएगा? तभी ना वो हमला कर देता है। वो लड़की उस हमले को डॉच नहीं कर पाता और उस हमले का शिकार हो जाता है। तभी वो बंदा बहुत ही बुरी तरह से हंस रहा था और कहता है तुम चाहे जो भी कर लो, ये सच है कि यार तुम हमसे जीत नहीं सकते। एक ना वो 3-4 फायर बॉल फेंक देता है। वो लड़की ना पूरा होपलेस हो जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री होता है हमारे एमसी का, जो कि यार एक फ्लैश के स्पीड में आकर उस लड़की को उस हमले से बचा लेता है और साइड में आ जाता है। और हमारे एमसी को ऐसा देखकर वो तीनों बंदे का बहुत ही रिएक्शन आप लोग देख ही सकते हैं। हमारे एमसी पहले उससे एक ही सवाल पूछता है क्या तुम्हें मालूम है मेले मैजिक का क्लासरूम कहाँ पर है, क्या तुम मुझे उसको दिखा सकती हो? वो लड़की ना कुछ समझ नहीं पाती क्या यहाँ पर चल क्या रहा है। तब यार उन तीनों में से एक बंदा दूसरे चिल्लाया जाता है, अच्छा यही है सेसुना क्रोमोयल, मैं तो सही हूँ, उसके हाथ को देखो, उसने शायद से मेले मैजिक को चूज किया है।
ये तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, इसका मतलब हम तुम्हें अपने हाथ से चल सकते हैं। ये क्या करना, वो बंदा जो कि उन लोग का लीडर है अपने हाथ में एक फायरवर्क क्रिएट करता है। तब यार हमारे एमसी उससे कहता है कि ऐसा तो सही बात है कि यार मेले मैजिक बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन फिर भी हमारे एमसी मन कहता है कि उसने देखा था और वो समझ पाता है कि यार मैजिक कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है कि यार जो कस्टर है वो कस्टर कैसे उस मैजिक का इस्तेमाल करता है और कैसे अप्लाई करता है। तब यार हमारा एमसी उन लोग एक बात कहता है कि यार बैटल का रिजल्ट उससे डिपेंडेंट नहीं होता कि यार तुम लोग किस मैजिक स्कूल से बिलोंग करते हो। वो लड़की हमारे एमसी को रोकने की कोशिश करता है और कहते हैं कि यार वो लोग सीनियर है। तब यार वो बंदा कहता है कि यार बहुत लेट हो चुका है, एक अगर वो अपना हमला कर देता है। हमारे एमसी अपना फिजिकल पुश के यूज करता है और अपने माना को अपने पैर पर कंसंट्रेट करता है। उसके बाद हमारे एमसी फ्लैश की स्पीड में दौड़ने लगता है और उस सारे हमले से बच जाता है। इस स्पीड में हमारा एमसी सारे हमलों को इग्नोर कर सकता है, लेकिन हमारा एमसी और भी ज्यादा फास्ट होना चाहता है सिर्फ मजे के लिए। दौड़ते दौड़ते हमारे एमसी उस बंदे से कहता है कि तुम सिर्फ फायरबॉल इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे लगता है कि यार तुम्हें इसके अलावा और कुछ आता भी नहीं। तभी वो बंदा जो सोचने लगता है कि चुप रहे तू, और उसके मन में एक सवाल था कि यार हमारा एमसी इतने तेज से इस तरीके से दौड़ कैसे रहा है और उसके एक भी हमला हमारे एमसी पर लग नहीं रहा। इससे वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और हाथ में कुछ ज़्यादा ही पावर इस्तेमाल करता है और कहता है कमीना कहीं का। लेकिन हमारा एमसी उसके हाथ में एक ब्लेड क्रिएट करता है और उस ब्लेड से ना उस हमले को चीर देता है। जिसको देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है कि उसने इस हमले को काट दिया। और लड़की भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि उसको मालूम नहीं था कि किसी स्पेल को काटा भी जा सकता है। हमारा एमसी उससे कहता है कि मैच के भी बैटल आखिरकार उन लोग का स्किल का बैटल है। बात यह है कि हमारे एमसी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैच इस कारण से बना था क्योंकि उसके पास कोई राज माना रिजर्व नहीं था, ओके उसका माना कंट्रोल भी परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। हमारे एमसी हाथ में उस शॉट को लेता है और सोचता है कि उसने जितना सोचा था ये मैजिक उससे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अगर पावर के साथ साथ स्पीड को भी ऐड किया जाए तो वो इनविंसिबल बन सकता है। तभी उस बुली टीम का लीडर बाकी दोनों से कहता है कि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करने वाला है और वो एक पावरफुल ब्लो करेगा। लेकिन उनमें से एक बंदा कहता है कि अगर वो ऐसा किया तो वो लोग पकड़े जाएंगे। तभी यार वो बंदा कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ये क्या कर वो अपने हाथ में अपना स्पेल क्रिएट करने लगता है, लेकिन वो ऐसा कर पाए उसके पहले ही हमारे एमसी उसके सामने आ जाता है। वो बंदा सोचता है कि उसके स्पेल कास्ट होने से पहले ही हमारा एमसी उसके पास आ गया। उसके बाद हमारा एमसी अपने हाथ में अपना माना को कंसंट्रेट करता है जो क्या है माना फ्रिस्ट, और जोर से उसको एक मुक्का मार देता है। कहानी आगे बढ़ता है उस पार्ट के बाद से जहाँ पर हमारा एमसी उस बुली गैंग के लीडर को जो कि हरा देता है, जिसको देखकर उस गैंग के बाकी दो मेंबर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। उस लड़की भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तो भी यार हमारा एमसी सोचता है कि मेले मैजिक बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएगा अगर आप आपके ओपोनेंट के पास जा पाओ। इनका हमारे एमसी थोड़ा एक स्माइल करता है। उस बुली गैंग के एक बंदा बहुत ही घबरा जाता है और सोचता है कि मेले मैजिक सबसे ऊंचे मैजिक है, तो ऐसा कैसे होगा यार, एक मेले मैजिक स्टूडेंट एक रेंज मैजिक स्टूडेंट से ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तभी हमारे एमसी अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि उस चीज को वापस करो। तभी वो बंदा अपने एमसी को उस आर्टिफैक्ट देते हुए कहता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है, अब इसे ले सकते हैं। एक अगर और उस लीडर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमारे एमसी उस लड़की की तरह देखता है और कहता है तो ऐसे चाहते थे ना, अरे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो आइटम हमारे एमसी उस लड़की को दे देता है। वो लड़की एक प्यारी से अंदाज में कहते हैं शुक्रिया। तभी वो लड़की अपने इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम लायरा रोजवेल है। हमारे एमसी अपने इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम सेक्सुना क्रोमैन है। एक वो लोग अपने हैंड शेक करते हैं। तभी यार वो लड़की फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर करने लगती है। वो हमारे एमसी के हाथ को जोर जोर से झगड़ने लगती है और कहती है मुझे मालूम है तुम बहुत ज्यादा फेमस हो,
एक प्रिडोलॉजी हो, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ कि तुम मेले मैजिक चूज किए। और एमसी सोचता है कि वो अगर सच बात कहेगा तो उस लड़की को परेशान नहीं होगा। अगर एमसी उससे पूछता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि मेले मैजिक क्लासरूम है कहाँ, तभी उस लड़की को कुछ याद आता है कि यार नए स्टूडेंट का ओरिएंटेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उन लोगों को जल्दी करना होगा। उन लोग डरते डरते एक रास्ते से जा रहा होता है, लेकिन उन लोगों का स्कूल एकेडमी के सबसे रिमोटेड पार्ट में था, जो कि बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। तभी वो लड़की हमारे एमसी से कहती है कि क्या तुम मुझे तुम्हारा जैसे ब्लेड इस्तेमाल करना सिखाओगे। तो एमसी कहता है कि ये कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, ये जैसे हमारे एमसी का माना कंट्रोल है। एमसी सोचता है कि कैसा हो सकता है कि मेले मैजिक को यूज करके बहुत सारे फाइटिंग टेक्निक को बनाया जा सकता है, जैसा कि बाकी कोई मैजिक डेड गॉड के आगे टिक नहीं पाएगा। इसलिए मेले मैजिक से ही हमारे एमसी को फाइटिंग स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तभी हमें हमारे एमसी का फर्स्ट दिखे आता है, जहाँ पर उसके सामने हेडमास्टर बैठा हुआ था। हेडमास्टर अपने हाथ से अपना ग्लव्स को निकाल देता है, और जिसको देखकर हमारे एमसी बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि हमारे हेडमास्टर के हाथ में दोनों मैजिक है, मतलब कि उस दोनों मैजिक स्कूल से बिलोंग करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। एक बंदा एक स्कूल से ज्यादा स्कूल नहीं ले सकता। इसके राइट हैंड में जो सिंबल है समनिंग मैजिक, और लेफ्ट हैंड में जो सिंबल है जो कि हमारे एमसी पहले कभी नहीं देखा है। तभी हमारे एमसी हेडमास्टर से पूछता है कि यार चल क्या रहा है। तभी हेडमास्टर कहता है कि उस समय आते पर सब बताएगा, लेकिन उसका भरोसा है कि यार हमारे एमसी इस बात को किसी को नहीं बताएगा, एक राज और राज्य रहेगा। लेकिन हमारे एमसी को उस हेडमास्टर के सीक्रेट के बारे में कभी पता नहीं चला, क्योंकि उसके पहले ही डेड गॉड आ चुका था। तभी वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर आ जाते हैं, लेकिन हमारे एमसी को पहले उस हेडमास्टर का आई कैच करना होगा। तभी यार दिखाता है कि उसके सामने एक बंदा मौजूद था, जो कि प्रोफेसर है। टीचर गुस्से से पूछ रहा होता है, तुम लोग लेट गए हो, तुम्हारे पास जरूर कुछ एक्सक्यूज होगा। तभी वो लड़की कहती है कि यार उन लोगों का एक रीजन है जिसके लिए वो लोग लेट हो गया। तभी वो कहता है कि एक्सक्यूज में छोड़ो। वो बंदा हमारे एमसी से कहता है कि तुम्हारा अच्छे ग्रेड का दिन खत्म हो चुका है, अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम अभी एक मेले मैजिक डिपार्टमेंट का मेंबर हो। इसलिए हमारे एमसी उसका हाथ को पकड़ लेता है और कहता है ये बहुत ज्यादा एनॉयड है, तुम्हें तो मेले मैजिक का इंस्ट्रक्टर होना, लेकिन तुम अपने स्टूडेंट को इतने ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्यों कर रहे हैं। वन जिससे डिसअपॉइंटमेंट तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ है कि इंस्ट्रक्टर से ऐसे बात करने का है। एक अगर वो से गला पकड़ लेता है, हमारे हमसे थोड़ा स्वैग लेकर जाता है कि मेले मैजिक के पास भी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, जो क्या बहुत ज्यादा लास्ट में हमारे को रियलाइज हुआ है। इस बात को सुनने के बाद इंस्पेक्टर चला जाता है और कहता है तुम्हें जैसा लगा चलो इसको प्रूव करो क्या सच में ऐसा है। तभी देखता है कि एक ट्रेनिंग रूम में बहुत ही सारे पत्थर और बंदे और मौजूद है, जो कि पत्थर में कुछ कर रहा होता है। उन लोगों का टैक्स है यार उन लोगों को इस पत्थर को तोड़ना होगा, लेकिन कोई भी इस पत्थर को थोड़ा भी स्क्रैच भी नहीं ले आ रहा था। यानी उन लोगों का फर्स्ट टेस्ट है। इस पत्थर के अंदर एक क्रिस्टल है, लेकिन उस क्रिस्टल को निकालना पड़ेगा, वो भी एक टाइम लिमिट के साथ। और जो लोग फेल हो जाएगा उन लोगों को पनिश किया जाएगा। उन सारे लोग घंटों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि यार ये रॉक बहुत ही ज्यादा मजबूत है। एक ही पत्थर बचा हुआ था, जो कि वो इंस्ट्रक्टर हमारे एमसी को देता है और कहता है कि यार दिखाओ कि मेले मैजिक किसका काबिलियत है, वो भी 10 मिनट के रेंज पर। वो लड़की बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है कि यार 10 मिनट तो बहुत ही ज्यादा कम समय है, ये तो नाइंसाफी है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि यार तो क्या हुआ, टाइम शुरू हो चुका है और 1 मिनट गुजर भी चुका है। हमारे उस लड़की को साइड में करता है और उस पत्थर पर हाथ देता है, थोड़ा कुछ एनालाइज करता है। उसके पास बैठे मतलब उसके पास खड़ा हुआ इंस्ट्रक्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम ऐसा कर पाओगे या फिर नहीं। हमारे हमसे कहता है कि उसको 10 सेकंड चाहिए। इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि क्या लड़की जो कहती है पागल हो गया है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि यार ये सबसे बड़ा पत्थर है, अरे सबसे ज्यादा डेंस भी है, और इसको हिलाने में इस इंस्ट्रक्टर को 30 मिनट लगा हुआ है। तुम्हें तो कैसे 10 सेकंड में इसको तोड़ पाओगे। अब हमारा एमसी अपने हाथ में माना कंसंट्रेट करता है और कहता है ठीक है मैं ऐसे कर दूंगा। अगर हमारा एमसी अपने हेडमास्टर का प्यारा होना चाहता है तो हमारे एमसी को अपने एटलीस्ट अपने स्कूल में सबसे टॉप ग्रेड लाना होगा। उसके बाद हमारा एमसी अपने हाथ में एक शॉर्ट क्रिएट करता है, जो कि माना ब्लेड है। हमारे एमसी के पास उस स्टूडेंट के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं बचा हुआ है।
उसके बाद हमारे एमसी कुछ स्लैशेस करते हैं, लेकिन उस स्लैशेस का कोई असर नहीं पड़ता। वो इंस्पेक्टर जो से चला जाता है कि मुझे मालूम था कि ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि तुम अभी एक स्टूडेंट हो। तो फिर उस पत्थर में क्रैक के आना शुरू कर देता है। अचानक से वो पत्थर जो पूरा टूट जाता है, जिसको देखकर इंस्पेक्टर बनने चौंक जाता है कि हुआ को। तभी हमारे एमसी अपने हाथ पे वो क्रिस्टल लेकर इंस्पेक्टर को दिखाता है और कहता है विद सेकेंड, क्या वह सही था ना। इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि क्या बात क्या है। और लड़की भी बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है कि इसने एक क्रिस्टल को निकाल दिया वो भी 10 सेकंड में। बाकी सारे बंदे स्टूडेंट और मौजूद थे, सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। इसका मतलब क्या वो इंस्ट्रक्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? नहीं। अगर वो इंस्ट्रक्टर ना बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चीप ट्रिक से फंस जाऊंगा? ये बहुत ही ज्यादा डेंस पत्थर है, कोई इसको तोड़ भी नहीं सकता और तुमने जरूर से कोई चीटिंग किया है और इसको तोड़ने के लिए मिनिमम 10 मिनट लगेगा ही। आपने इनसे क्या था क्या 10 मिनट तो तुम्हें खुद ट्रेनिंग करना चाहिए स्टूडेंट को सिखाने के बदलने में। तो फिर इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या चूहा कहेगा ने क्या बोला। तभी उसके पीछे एक और बंदा आ जाता है और उसका नाम से पुकारता है उस इंस्पेक्टर का और कहता है और उस इंस्पेक्टर का हाथ मुझे सर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम स्टूडेंट को फिर से बुली कर रहे हो? एक बार अपना सर खुजाने लगता है। उस बंदे का नाम है लियोनेल, जो क्या सो रहा था, लेकिन उस इंस्पेक्टर के हंगामे से ये बंदा उठ चुका है और कहता है कि हमारे एमसी ने चीट नहीं किया है। हमारा एमसी पहले उस रॉक पर उस पत्थर पर मानव फ्लो को सेंस किया और सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर जो स्ट्राइक किया। वो एक इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद भी इस बात को नहीं पकड़ने पाया। इस बात को सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर ना बहुत ज्यादा चौंक मतलब घबरा जाता है। फिर वो बंदा जोर से चिल्लाने कहता है कि सब लोग सुनो कि इंस्ट्रक्टर जचीरा अपने लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन देगा वो भी मानागढ़ का। इसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है वो बंदा। तभी दिखाया था कि ये बंदा जिसका नाम लियोनेल है वो अपने आसपास बहुत सारे मानव को कंसंट्रेट करता है। अगर आपने ब्लैक होल देखा है तो ये बहुत ज्यादा मानव सोल से मिलता जुलता है। अगर सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए तो इस मानागढ़ से वजह से सब लोग बच जाएंगे। उसके बाद वो बंदा उस इंस्ट्रक्टर पर एक मुक्का मार देता है, लेकिन उस मुक्के से वजह से वो इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा दूर जगह गिरता है। और उस बंदे ने उस इंस्ट्रक्टर का मानागढ़ को एक ही मिनटों में तोड़ दिया। ये बंदा ये तो है इतने स्ट्रॉन्ग है। तभी हमारे एमसी के पास आता है और कहता है तो अरे वो जो हमारे एमसी के पीठ में मुक्का सवार से देने लगता है और कहता है सुना क्या इम्प्रेसिव नहीं था? तभी यार वो बंदा कहता है क्या मैंने बेंची सबसे ऊंचेस्ट पुल है, इसलिए तुम ज्यादा मैदान मत करना। तभी हमारे एमसी कहता है क्या उसका अदर डिपार्टमेंट से हटने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, उसके बदले में वो सबसे हाई ग्रेड स्टूडेंट होने वाला है। उस बंदे को हमारे एमसी का एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद होता है और कहता है कि यार वो खुद हमारे एमसी को ट्रेनिंग देगा। तभी वो बंदा हमेशा जा रहा होता है और सोच रहा होता है क्या हमारे एमसी का थिंकिंग भी बहुत ही उससे मेल खाता है। और एक और बंदा है जिसका सोचा था कि यार उस बंदे ने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजेगा, लेकिन वहाँ पर हमारे एमसी आ गया है जो कि उसका राइवल है। उसके बाद हमें दिखाया था कि यार वो बंदा खड़ा हुआ है, उसके सामने सब अंधे और बंदे मतलब स्टूडेंट मौजूद हुआ है। वो बंदा कहता है कि यार उसका नाम लियोनेल है और वो इस डिपार्टमेंट का हेड इंस्ट्रक्टर है, इसलिए वो सब लोगों का वेलकम करता है। और वो इस बार एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने वाला है, वो भी इंटरनल कॉन्टेस्ट के लिए। इंटरनल कॉन्टेस्टेंट ये कंपटीशन है बाकी सारे डिपार्टमेंट के बीच एक साथ लड़ाई करके, जो कि एक टूर्नामेंट टाइप का होगा। सब डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा और एक साथ में टूर्नामेंट स्टाइल में बैटल करेगा। टाइम में बैक आने के पहले हमारा एमसी इस फाइट को जीत चुका था और इस कंपटीशन में इस टूर्नामेंट में फर्स्ट आया था, इसलिए हेडमास्टर हमारा एमसी के ज्यादा करीब हो चुका था। इसलिए हमारे एमसी को इस बार भी रिप्रेजेंटेटिव होना होगा। तब यार वो हेड इंस्ट्रक्टर कहता है कि सुना तुम अकेले नहीं हो जो फर्स्ट एग्जाम को पास किए हो, वहाँ पर एक और स्टूडेंट है और वो भी नहीं इसको तोड़ा है वो भी सिर्फ अपने हाथों की मदद से। तो फिर हमारे एमसी देखता है कि वहाँ पर एक बंदा मौजूद था, इसका माना थोड़ा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि यार बैठे हमारे एमसी की तरह भी देख रहा होता है। इस बंदे का नाम है ड्रैगो, जो कि हमारे एमसी के पास आता है, हमारे एमसी का नाम लेता है।
तो कहता है यार हमारे एमसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना है, लेकिन उसने ये मैजिक स्किल क्यों पूछा है, क्यों चुना है। तभी हमारा एमसी रिप्लाई में कहता है कि यार उसके पास एक रीज़न है। तभी यार वो बंदा जो चिल्लाने लगता है और कहता है कि यार बेवकूफ़ मत बनो, तुम ऐसे शरीर को लेकर क्या करने वाले हो। उन लोगों के फैमिली में सारे जनरेशन मेले मैजिक का ही है, वो 17 साल का ट्रेनिंग किया हुआ है। तभी ना वो हमारे एमसी के सर के पास एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से बहुत ही तेज आवाज क्रिएट होता है। लेकिन हमारा एमसी मस्त अपने पॉकेट में हाथ डालकर अपने एटीट्यूड में खड़ा हुआ था। वो बंदा कहता है यार मेरे साथ ड्यूएल करो, अगर तुम और मैं दोनों ही इस डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहते हैं तो हमें हम लोगों का स्किल को प्रूव करना होगा। पास्ट पे आने से पहले हमारा एमसी इसके बारे में सुना था, मेले मैजिक डिपार्टमेंट का एक लॉ रिप्रेजेंटेटिव था। तभी हमारा एमसी तो हंसता है और कहता है ठीक है चलो ड्यूएल करते हैं। तभी यार वो हेड इंस्ट्रक्टर आ जाता है और कहता है तो फिर हम एक काम करते हैं, अगले हफ्ते हम लोग एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जीतेगा तो कौन जीतेगा। और लड़की हमारे एमसी से पूछ रहा होता है कि सोना क्या ये सब सही चल रहा है, क्या तुम उसे हरा पाओगे। और एमसी कहता है कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसका फिजिकल ट्रेनिंग भी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हमारे एमसी का उसके अगेंस्ट में कोई भी चांस नहीं है। लेकिन हमारे एमसी के पास एक और रास्ता है। फिर हमारा एमसी बाहर चला जाता है, उसके पीछे वो लड़की भी दौड़ती हुई आती है। हमारे एमसी जंगल के अंदर वहाँ वो जा रहा होता है, उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ मौजूद था। और लड़की पूछता है कि यार आखिर ये जगह ये तो है क्या। हमारे एमसी उससे कहता है कि यार ये जगह उसका सीक्रेट ट्रेनिंग स्पॉट है, जहाँ पर हमारा एमसी 3 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। सो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा एमसी एक बड़े से पेड़ के नीचे आते हैं ताकि वो ड्रैको से मुकाबला करने का ताकत हासिल कर सकते हैं। और लड़की तो इस पेड़ को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि यार आखिरकार ये पेड़ इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है। ये है ओल्ड ट्री जो कि यार लाखों सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। हमारा एमसी उसके पास आता है और कहता है सो तुम इस बार भी मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो ना। वो पेड़ जो कि ग्लो कर रहा था, उसके साथ हमारा एमसी भी। लड़की समझ नहीं पाता कि यार ये लाइट है तो है क्या। एमसी कहता है कि ये इस ट्री का ब्लेसिंग है, इस पेड़ के पास माना रिकवरी का इफेक्ट है, अगर तुम इस पेड़ के द्वारा एक्सेप्ट किया जाते हो तो ही। हमने एमसी इस पेड़ को पाया था टाइम पे आगे बाद पास्ट में आने के पहले, जहाँ पर हमारे एमसी को रन आउट करने की कोई चिंता नहीं है। इन अदर वर्ड्स हमारे एमसी अपने लिमिटेशन को दूर कर सकता है। और लड़की बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है कि यार सच में ये तो बहुत ही अच्छा बात है। और वो लड़की डिसाइड करती है कि यार वो हमारे एमसी को मदद करेगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। तो डिसाइडेड करती है कि यार वो ड्रैगो पर स्पाई करेगी। मेले मैजिक ट्रेनिंग रूम में जहाँ पर ड्रैगो ट्रेनिंग कर रहा था, वो लड़की आंखा देखती है, देख के चौक हो जाती है कि यार ड्रैगो बहुत ही अलग तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है, जो कि यार एक दूसरे लेवल पर ही है। उसके बाद देखो ड्रैगो उन लोग के हेड इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि सर क्या मुझे पत्थर मिलेगा। तो वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि यार वो टूटा फूटा मिलेगा, जो क्या टूट गया है। ड्रैगो कहता है कि यार उसका उससे एक काम चल जाएगा। एक आकार वो चला है। तो उसके बाद हमें दिखाया था कि यार ड्रैगो उन सारे पत्थरों को लेकर ट्रेनिंग कर रहा था। वो लड़की तो ड्रैगो की ट्रेनिंग देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। वो जल्दी से हमारे एमसी के पास जाता है, जाके देखता है कि हमारे एमसी पैर के नीचे बैठे बुक पढ़ रहा था, जिस बुक का ना टाइटल है मार्शल आर्ट मैनुअल। लड़की बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि यार ये कोई वक्त नहीं है किताब पढ़ने का, ड्रैगो तो अलग लेवल पर ही है, तुम उसके साथ तुम्हें बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। हमारे एमसी कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमारे एमसी अभी जो काम कर रहा है वो भी उसका ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। तभी हमारे एमसी का आंखें ग्लो करने लगता है और लड़की कुछ समझ नहीं पाता। हमारे एमसी उससे कहता है कि फिजिकल बूस्ट स्पेल इंसान के बॉडी को कंट्रोल को नर्वस सिस्टम पर माना ले जाकर बढ़ा देता है, लेकिन अगर क्या हो अगर तुम इसे अपने ब्रेन पर इन्फ्यूज करो तो जो कि तुम्हारा मेमोरी को इनहेंस कर दे। हमारे एमसी बहुत सारी किताब पढ़ चुका है, नाउ अभी वक्त है सब कुछ को रिमेम्बर करने का। तभी यार उस पेड़ से कुछ पत्ते नीचे गिरने लगता है। हमारे एमसी चुन चुन कर एक एक पत्ते को तोड़ देता है, जिसको देखकर वो लड़की बहुत ही चौंक जाती है कि इसके लिए तो बहुत ही हाई रिफ्लेक्स चाहिए। हमारे एमसी सोचता है कि यार ये भी एनफ नहीं है। तभी हमारा एमसी को कुछ महसूस होता है, हमारा एमसी का बॉडी वीकेंड हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। हमारे एमसी का हाथ सूखा पड़ जाता है। ये वुंड आया है क्योंकि हमारा एमसी अपने फिजिकल बूस्ट से अपने मसल्स को अपने लिमिटेशन को भी पीछे छोड़ चुका था। अभी उस पेन की मदद से अपने रिकवरी में फोकस कर रहा। तभी हमारे एमसी का हाथ पूरा ठीक हो जाता है और लड़की हमारे एमसी का फिक्र करती है और कहती है तुम्हें इतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे एमसी तभी तरह मोटिवेटेड हो गया था कि अगर हमारे
हमारे एमसी ड्रैको के साथ कैचअप करना चाहता है तो नॉर्मल ट्रेनिंग मेथड कोई काम पर नहीं आएगा, इसलिए हमारे एमसी को ज्यादा मेहनत करना होगा। सो हमारे एमसी और उस ड्रैको के बीच ड्यूल होने से पहले हमारे एमसी इस प्रोसेस को हजारों बार दोहराने वाला है। जब हमारे एमसी ट्रेनिंग करता है तब हमारे एमसी को अपने बचपन की याद आता है, जबकि हमारे एमसी एक ओल्ड फेंज में रहा करता था, जबकि हमारे एमसी के पास कोई मैजिक भी नहीं था। तब भी हमारा एमसी ट्रेनिंग करता था मैजिक को लेकर। हमारा एमसी एक पत्थर को उठाने की कोशिश करता था, वो बार बार फेल होता था लेकिन कभी भी हार नहीं मानता था। एंड फाइनली उसने थोड़े थोड़े कर मैजिक सीख चुका। उसके बाद हमारे एमसी उस लड़की एक साथ ट्रेनिंग करने लगती है, लेकिन हमारे एमसी और उस लड़के के ट्रेनिंग में बहुत ही डिफरेंस है। वो लड़की सोचती है कि यार हमारे एमसी सबसे अलग क्यों है। सब लोग कहता है कि हमारे एमसी टैलेंटेड जन्म हुआ है, लेकिन नहीं, हमारे एमसी बाकियों से ज्यादा ही हार्ड वर्क करता है। हमारे एमसी ड्रैको के साथ कैचअप कर लेता है। हमारे एमसी भी अपने पीठ पर पत्थर लेकर पुशअप करने लगता है। तो फाइनली वो ड्यूल के दिन आ जाता है। ड्रैको कहता है जहाँ पर हमारे एमसी और ड्रैको आमने सामने खड़ा हुआ था। ड्रैको कहता है कि इससे सुना, फाइनली तुम भाग नहीं गए। हमारे एमसी कहता है कि यार वो मेले मैजिक का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहता है तो वो डर नहीं सकता। तभी उन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो चलो इन ड्यूल को स्टार्ट करते हैं। एमसी दौड़ते हुए जाकर ड्रैको को एक लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैको अपने हाथ से उस लात को ब्लॉक करते हुए दूर जा जाता है। हमारे एमसी सोचता है कि यार उसने अपने मानाघात की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया। तभी हमारे एमसी देखता है कि यार ड्रैको उसके करीब आ चुका है और जोर से एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी उसको रोक लेता है। सब लोग इस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जा रहे हैं कि यार ये तो फाइट बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। अगर ये हमला सीधा हमारे एमसी पर होता और एमसी को लग जाता तो हमारा एमसी काम से चला जाता। तभी ड्रैको रैपिड अटैक करते रहता है। हमारे एमसी एक को डच करते हुए जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जो चीज लगा कहता है क्या तुम्हें सिर्फ डॉच ही आता है क्या। हमारे एमसी उसके अटैक को डच। लड़की सोचती है क्या इतना दिन का मेहनत शायद से ड्रैको को हरा नहीं सकता। उन लोगों के बीच फाइट चलते रहता है, लात मुक्का दोनों ही अपना बेस्ट कोशिश कर रहा। ड्रैको जोर से चिल्लाकर कहता है कमीना कहीं का। सब लोग मेले मैजिक को नीचा दिखाता है। तुम्हें नहीं पता कि हमारा फैमिली को कितना ज्यादा ह्यूमिलेटेड होना पड़ा सिर्फ इसकी वजह से कि हमारा फैमिली एक मेले फैमिली है। इन दोनों का वो दोनों अपने हाथ में मैजिक ब्लेड क्रिएट करता है और सीधा एक दूसरे पर दौड़ के आता है और उस ब्लेड की मदद से दोनों फाइट करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर तक चलने के बाद हमारे एमसी उससे कहता है कि ड्रैको मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रहा है, लेकिन ड्रैको क्या हमें कुछ ज्यादा क्रिएटर एम नहीं करना चाहिए। एक आकर हमारा एमसी दौड़ के आकर उसको अपना फाइनल अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैको उस हमले को भी डॉज कर लेता है और सोचता है कि क्रिएटर एम। उसके बाद हमारा एमसी अपना माना एक्सीलरेशन करता है, जो कि सबसे पहले कह रहा था हमारे एमसी ने, जो कि फिजिकल पोस्ट एक्सीलरेशन है। उसके बाद हमारा एमसी लगातार उसको हमला करने लगता है और हमारा एमसी उस पर भारी होने लगता है। ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव मूव है। हमारा एमसी उससे सारे अटैक को डच करते हुए जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद ड्रैको अपना फुल स्टैंड यूज करता है और सीधा हमारे एमसी की तरफ दौड़ के जाता है, लेकिन हमारा एमसी कुछ ऐसा करता है कि उसका एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और हमारा एमसी उसके ऊपर साइड में चला जाता है और हमारा एमसी कहता है चलो ड्रैको इसको फिनिश करते हैं। एक करो अपना फाइनल अटैक कर देता है। सब लोग चौंक जाते हैं कि यार क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम। हेड इंस्ट्रक्टर देखता है पूरा मैच और सोचता है कि यार ये फाइट बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल था। तभी वो चिल्लाने लगता है कि यार मैच खत्म हो चुका है, विनर है सेसुना क्रोमेल, मतलब कि एमसी। ड्रैको नीचे गिरा हुआ था, हमारा एमसी खड़ा हुआ था और लड़की बहुत जोर से चीयर करने लगती है। सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। ड्रैको उठकर सोचता है कि यार वो पूरा फुल फोर्स ब्लो नहीं था, क्योंकि हमारे एमसी को मालूम था अगर वो ऐसा किया तो वो बहुत ही बैडली इंजर होने वाला है। हमारे एमसी उसके पास आता है, अपना हाथ बढ़ा देता है मदद के लिए। तभी ड्रैको हमारे एमसी से पूछता है कि हमारे एमसी क्या करना चाहता है। हमारे एमसी कहता है कि वो किसी से हारना नहीं चाहता, सो वो कुछ भी नहीं होएगा, हमारे एमसी को स्ट्रॉन्गर होना ही होगा। ड्रैको खड़ा होता है हमारे एमसी का हाथ को पकड़कर और कहता है कि यार तुम बहुत ही ऑर्डिनरी ओपोनेंट हो। ड्रैको के साथ फाइट हमारे एमसी को बहुत ज्यादा मदद किया। ड्रैको डेड गॉड के अगेंस्ट में लड़ने में बहुत ही ज्यादा काम का आने वाला है। एज पर द रिजल्ट ऑफ द मैच से सुना होने वाला है मेले मैजिक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। कुछ दिन बाद हमारे एमसी और मैजिक हेड इंस्ट्रक्टर का पर आता है। हमारे एमसी अंदर जाता है, तभी हेड इंस्ट्रक्टर कहता है कि कोई गड़बड़ी मत करना। वो अंदर जाकर दरवाजा बंद करता है तो देखता है कि वहाँ पर और भी सारे स्टूडेंट मौजूद थे जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से हजे हुए रिप्रेजेंटेटिव है। तभी इनहेंसमेंट मैजिक डिपार्टमेंट का जो बंदा था वो सीधा हमारे एमसी के पास जाता है और कहता है क्या तुम्हें मालूम है पहले मैच के लिए मैं तुम्हारा ओपोनेंट होने वाला हूँ और पिछले 100 सालों से मेले मैजिक कभी भी
मुकाबला नहीं जीता है, तो शायद से तुम्हें इस मुकाबले से बाहर निकलना चाहिए। तभी हमारे एमसी उसको एक मुक्का मार देता है। कहता है क्या इनहेंसमेंट मैजिक डिपार्टमेंट का कोई मैनर्स नहीं है क्या? वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। तभी हमारे एमसी कहता है कि पिछले 100 सालों में क्या हुआ उससे हमारे एमसी के साथ कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे एमसी चैंपियन होने वाला है। वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री होता है हेडमास्टर, जो क्या कहता है कि सबको एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपने एनर्जी को फाइनल मैच के लिए अटकाओ। हमारा एमसी सोचता है कि फाइनली इतने दिन बाद हमारा एमसी उससे मिलेगा ही। और हेडमास्टर सामने खड़ा हुआ था, उसके सामने बाकी सारे रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ था। उनमें से मौजूद एक लड़की बहुत चेयर अप से कहती है कि हेडमास्टर आपसे मिलकर खुशी हुई। का रोल समनिंग मैजिक डिपार्टमेंट का, जो कि हमेशा ही एनर्जेटिक रहती है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैच है। और इस फाइट में, इस प्रतियोगिता में वो अपने आप को प्रूव भी करी थी। तभी हेडमास्टर कहते हैं जैसे को सबको मालूम है जो कि इस फाइट का कॉन्स्टेंट रैंडमली चूज किया गया है और एक टूर्नामेंट स्टाइल मैच है। तो फर्स्ट मैच है हमारे एमसी के बीच और इस इनहेंसमेंट मैजिक डिपार्टमेंट का। सेकेंड मैच हीलिंग मैजिक और रेंज मैजिक। थर्ड मैच फॉर्मेशन मैजिक और समनिंग मैजिक। फोर्थ मैच इरेगुलर मैजिक जिसका कोई भरोसा नहीं और एल्चेमिकल मैजिक। सब लोग अपना बेस्ट देना, मैं तुम लोग को बैटल में अपना बेस्ट देते हुए देखना चाहता हूँ। उसके बाद वो मैच डिसमिस हो जाता है। हमारे एमसी सोचता है कि ये उसका लास्ट चांस होने वाला है, तो हमें एमसी को इसको यूज करना ही होगा। हेडमास्टर से जा रहा होता है, हमारे एमसी उसको फॉलो करके आता है और कहता है हेडमास्टर पीछे मुड़ता है और देखता है कि हाँ तुम तो मेरे मैजिक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो ना। हमारे एमसी उसके पास आता है और कहता है कि उसका नाम सिस्टन क्रोमजुएल है और वो हेडमास्टर से कुछ पूछना चाहता है। अगर वो एक प्रतियोगिता जीत लिया तो क्या वो हेडमास्टर के मैजिक के बारे में जान सकेगा। वो हेडमास्टर कहता है कि तुम्हारा स्पेशलाइजेशन मेले मैजिक है और वो समनिंग मैजिक का है, इसका मतलब वो कोई ज़्यादा बड़ा हेल्प नहीं आएगा। तभी हमारे एमसी कहता है कि समनिंग मैजिक नहीं, मैं आपका दूसरा मैजिक के बारे में जानना चाहता हूँ। इसे सुनकर हेडमास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें कहाँ से मालूम चला। उसका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हमारे एमसी उस ऑरा को फील कर सकता था, जो कि हमारे एमसी के ऊपर डोमिनेट हो रहा था। लेकिन हमारे एमसी को डेड गॉड को हारा नहीं होगा, इसीलिए हमारे एमसी अभी भी हार नहीं मान सकता। जो से चला कहता है कि यार वो नहीं कह पाएगा यार क्यों। लेकिन अगर मेले मैजिक डिपार्टमेंट इस प्रतियोगिता विनर हो गया तो उसको इसके बारे में पता नहीं होगा। यानी एक फ्लेवर के लिए में एक फ्लेवर चाहता है हमारा एमसी। उसके बाद हेडमास्टर थोड़ा शांत होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा इंटेंशन उतना ज़्यादा गलत नहीं है, तो ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और एमसी उसको धन्यवाद कहता है और कहता है, लेकिन हेडमास्टर कहता है कि मैं एक बात तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अरे प्रतियोगिता जीतना उतना आसान नहीं है। तभी हमारा एमसी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपसे फ्लेवर लेके रहा हूँ, अरे प्रतियोगिता भी जीत कर रहूँगा। हेडमास्टर को हमारे एमसी का स्प्रिट पसंद होता है। उसके बाद हमारे एमसी बैठे बैठे ब्रेड खा रहा था, क्योंकि हमारे एमसी 10 साल बाद टाइम में बेस्ट आया है, वो भी एकेडमी पर, तो हमारे एमसी के पास कुछ करने के लिए है नहीं। हमारे एमसी बैठे बैठे सोचता है कि यार वो इसके बाद ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा, खुद को स्ट्रॉन्गर बनाएगा। लेकिन अभी भी 10 दिन बचा हुआ था क्योंकि फाइनल मैच का, तो हमारे एमसी फुल ट्रेनिंग करेगा। तभी यार वहाँ से कोई आवाज़ आता है और कहता है उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर एक गोलेम एक हाथ आ जाता है जिसको हमारा एमसी डॉच कर लेता है और दिखाया था कि उसके सामने एक गोलेम मौजूद है और उसके पीछे मौजूद था इनहेंसमेंट डिपार्टमेंट का वही रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हमारे एमसी के ब्लाइंड स्पॉट कर लिए बैठा हुआ था। हमारे एमसी सोचता है कि यार एक गोलेम, उसका मतलब वो अपना स्पेल अपने रॉक को देखकर उस रॉक पर जान डाल दिया। वो बंदा बहुत ही गुस्से से हो जाता है और कहता है कि ठीक है चलो हमने जो स्टार्ट किया था उसको खत्म करते हैं, हाँ या फिर तुम फाइनल मैच के लिए वेट कर रहे हो। उसके बाद वो और भी सारे गोलेम तैयार करता है। तभी सूर्य का घंटे बजने लगता है। वो बंदा अपना सिर कुचलने लगता है, कहता है नहीं ठीक है मैं अभी के लिए तुम्हें छोड़ देता हूँ और मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता कि यार मैं एक स्ट्रॉन्गर मैच होकर एक वीक मैच को ह्यूमुलेट कर रहा हूँ, बुली कर रहा हूँ। उसके बाद वो सारे गोलेम को हटा देता है। ठीक है मैं तुम्हें मैच में क्रश करूंगा, ठीक है। हमारे एमसी सिर्फ एक बात का ध्यान दे रहा था कि यार ये बंदा एक साथ इतने सारे गोलेम को कमांड दे पा रहा था, इसका मतलब उसके पास बाकी में टैलेंट है। नेक्स्ट डे अगले दिन वहाँ पर एक मीटिंग चल रहा था। उस मीटिंग के पीछे ये डिसाइड होता है कि यार ड्रैगो हमारे एमसी को ट्रेनिंग में मदद करेगा। हमारे ड्रैगो का वीकनेस था कि वो अपने इमोशन और अपने माना कंट्रोल को एक साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और हमारे एमसी का वीकनेस है अपना फिजिकल बॉडी। उसके बाद वो इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है अगर हमारा एमसीआर वो एक साथ कम करेगा तो इन दोनों कमियों को दूर कर सकता है। तब यार ये डिसाइडेड होता है कि यार हमारा एमसी और ड्रैगो के बीच फाइट होगा। ड्रैगो बहुत ही स्पीड से फाइट करेगा और एक सिमुलेटिंग करेगा कि यार बहुत सारे गोलेम एक साथ हमारे एमसी पर हमला कर रहा है। हमारे एमसी उन सारे अटैक से अपनों को जो काउंटर करेगा। उसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। ड्रैगो सच में एक हिमुलेटिंग क्रिएट करता है और हमारे एमसी उस सारे हमले को जो ब्लॉक कर रहा था।
ऐसे कई देर तक चलने के बाद पहले तो हमारे एमसी को बहुत ही दिक्कतें आ रहा था उन सरहबने को समझने में। थोड़ी देर बाद हमारे एमसी समझ पा रहा था कि हमला कहाँ से आ रहा होता है और सारे हमले को हमारे एमसी डॉच कर रहा था। थोड़ी देर बाद हमारे दिखाया था कि हमारे एमसी या ड्रैगो बहुत ही एग्जॉस्टेड हो जाता है। और इंस्ट्रक्टर 2 बोतल पानी लेकर देता है और कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा काम किए हो, से सुना अपना गार्ड को कभी डाउन मत करना। और इंस्ट्रक्टर सोचता है कि यार ये बंदा हमारा एमसी मतलब कि हमारा एमसी इतना टैलेंटेड किया है, सब कुछ काम में ले सकता है, बहुत सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाता है। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन पर वो प्रतियोगिता शुरू होगा, जो कि यार इस एकेडमी का 781 कॉन्टेस्टेंट है, जहाँ पर हमारा एमसी और वही बंदा एक साथ आ रहा था। एक बंदा जोर से चिल्ला कर कहता है उस फाइट के बीच के कौन किस पर बेट लगाएगा, लेकिन हमारे एमसी का दोस्त लियो जो कि पूरा बेट हमारे एमसी पर लगा देता है और मन कह रहा होता है कैसे सुना, अगर तुमने नहीं जीता तो मैं गरीब हो जाऊंगा, तुम जीत लिया तो मैं सबसे बड़ा आदमी हो जाऊँ। और पर बंदा एक मौजूद जो कि रेंज मैजिक से था, जो क्या सोच रहा होता है कि इस फाइट को जो जीतेगा उसके साथ ये फाइट करने वाला है। और उन लोगों का बैटलफील्ड था एक डेजर्ट, जहाँ पर उस इनहेंस मैजिक का बहुत ही एडवांटेज है और उन लोगों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। सब लोग चीयर अप करने लगता है और उनमें से एक बंदा हमारे एमसी से कह रहा था कि मेले मैजिक तुम तो हार ही जाओगे, तो कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जस्ट गिव अप कर दो। तभी यार वो लड़की लैला जो चिल्ला के कहेगा चुप रह कमीना कहेगा, मेरा दोस्त इस फाइट को जीत कर तेरे मुंह में पानी फेर देगा। उसके बाद जो एंकरिंग कर रहा था वो फाइनली अनाउंस कर देता है कि यार पहला राउंड का पहला मैच अभी शुरू होता है। पहला मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो बंदा हमारे एमसी से कह रहा होता है कैसे सुना, क्या तुम्हें मालूम है ये एक फोर्टिफाइड रॉक है और एक फोर्टिफाइड रॉक बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक एक वो बंदा एक पत्थर को नीचे गिराता है और उसमें से एक गोलेम निकल के आता है, जिसका मतलब क्या ये बंदा जितना ज्यादा सैंड होगा उतना ज्यादा एक गोलेम बना सकेगा। और फोर्टिफाइड रॉक से बना हुआ गोलेम को ब्लेड से भी नहीं करा जा सकता, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही गोलेम नहीं है, वो और भी सारे फोर्टिफाइड रॉक ला के आया है और उन सारों को एक साथ फेंक कर बहुत सारे गोलेम्स का आर्मी बना लेता है, जो कि तेजी से हमारे एमसी की तरफ जा रहा होता है। वो लड़की देख कर बहुत शौक हो जाता है कि इतने सारे गोलेम। तभी वो बंदा थोड़ा स्माइल के साथ स्वैग के साथ कहता है कि डेजर्ट में वो जितने हो सके उतना गोलेम बना सकता है। इसका मतलब हमारे एमसी का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सब लोग काफी में बिलबिलाने लगते हैं कि ऑब्वियसली मैच का रिजल्ट फिक्स है, क्या वो इनहेंसमेंट मैजिक वाला बंदा ही जीतेगा। सुना बंदा हमारे एमसी से पूछता है कि अगर हमारे एमसी के पास कोई लास्ट इच्छा है तो वो क्या सकता है। तो मेरा हमारे एमसी कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट बात है, हमारे एमसी उससे और भी थोड़ा बेटर कुछ एक्सेप्ट किया था। ये सुनकर ना वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि यार तुमने क्या कहा, ठीक है अगर ये बात है तो गोलेम सब लोग जाओ। एक बार उस सारे गोलेम का हमारे एमसी की तरफ भेज देता है। उसके बाद वहाँ पर पूरा धुंधला हो जाता है, कोई भी कुछ नहीं देख पा रहा था। वो बंदा जोश कहता है कि तुमने जो काम किया है इसका प्राइस तुम्हें चुकाना होगा। सब लोग सोचने लगता है कि चल कर रहा है, वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था कोई भी। तो हमें दिखाया था कि वहाँ पर हमारे एमसी और गोलेम के बीच फाइट हो रहा था, जहाँ पर हमारे एमसी मस्त खड़े होकर सारे गोलेम को ब्लेड से काट देता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा, यानी गोलेम को तो ब्लेड से भी नहीं काटा जा सकता था ना। तो फिर हमारा एमसी धीरे धीरे आगे बढ़ता और कहता है कि उसने फोर्टिफाइड रॉक गोलेम को बहुत साल पहले ही मास्टर कर चुका था। तो फिर वो बंदा थोड़ा सोचता है और कहता है कि उसका स्पेशल फोर्टिफाइड गोलेम्स, चलो फिर उसको मजा सिखाते हैं, और जितना हो सके उतना गोलेम बना सकता है। क्लोज कॉम्बैट में मेले मैजिक के सामने कोई टिक नहीं सकता। एक आकर हमारा एमसी सीधा उस गोलेम पर हमला कर देता है और कहता है कि गोलेम है, इस गोलेम का मूवमेंट बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, तो उसका हमारे एमसी का कोई चांस ही नहीं है। एक आकर हमारा एमसी सारे गोलेम को काट दे रहा था और सीधा उसको सामने आ जाता है और सामने आकर उस बंदे को जोर से मुक्का मार देता है और कहता है क्या मुझे लगता है क्या तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म होता है। एक अगर वो मुक्के से बंदा ना ऊपर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। सब लोग सब लोग जो फाइट नहीं देख पा रहा था। सब लोग सोचने लगते हैं कि हो रहा तो हो क्या रहा है। तभी धीरे धीरे ना वो धुआं मतलब वो डस्ट क्लियर होता है। तब दिखाते हैं कि हमारा एमसी वहाँ खड़ा हुआ था और बंदा नीचे गिरा हुआ था। हमारा एमसी इस मैच का विनर है। हमारा एमसी मन सोचता है कि यार बहुत ही आसानी से हमारा एमसी पहला राउंड तो जीत चुका है। वो लड़की ना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उसने जीत गया। सब लोग ना मुड़मुड़ करने लगते हैं कि उसने क्या सुना, क्या मेले मैजिक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जीत गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो 100 साल बाद पहली बार हो रहा है। सब लोग ना एक एक्सक्यूज बनाने लगता है, जहाँ पर हमारे एमसी को लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। तहाँ पर जो रेंज मैजिक का हेड है ना, डिपार्टमेंट का रेंज मैजिक डिपार्टमेंट का हेड, वो सोच रहा होता है कि वो बंदा इस वजह
वजह से नहीं हारा कि यार वो मिस्टेक किया है, क्योंकि ऐसे सुना उससे ज़्यादा स्किल्ड है। तभी उसके पास रेंज मैजिक वाला वही बंदा था जो क्या सोच रहा होता है तो फिर ठीक है, इसका मतलब उसको अपना चाल चलना ही होगा। उसके बाद सेकंड मैच होता है जहाँ पर हमारा MC उस मैच को देखने के लिए आता है। तो लैला अपने पास में हमारे MC को जगह कर देता है तो बैठने के लिए। हमारे MC आकर उससे कहता है कि यार वो अगर मैच देखेगा तो उसको ज़्यादा कुछ अगले फाइट के लिए वो स्ट्रेटेजी बना पाएगा। सेकंड फाइट हुआ था समनिंग मैजिक और फॉर्मेशन मैजिक के बीच में, लेकिन समनिंग मैजिक के हाथ पर ठीक के सबसे ज़्यादा अपर हैंड था, जहाँ पर वही चेयरफुल लड़की बैठी हुई थी। फॉर्मेशन मैजिक का बंदा उस अपने ओपोनेंट के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। हारने का हमारे MC महसूस है कि हारने के बाद भी इस बंदे का मूवमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। हमारे MC क्या सोचता है कि यार वो इस फाइट के बाद उससे एक फाइट करेगा। तभी लैला मन में सोचती है कि यार सब लोग बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी मैजिक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो मेले मैजिक से अपना काम चलाना चाहता है। तभी हमारे MC पूछता है कि उसने मेले मैजिक क्यों चूज़ किया। तब वो लड़की कहती है कि उसका एक रीज़न है, क्योंकि बहुत साल पहले जब वो उसका भाई जंगल में खेल रहे थे तभी उन लोगों का ना एक बियर ने चेस करने लगा था और एक मेले मैजिक रिप्रेजेंटेटिव मतलब मेले मैजिक डिपार्टमेंट का एक बंदा आकर उसको बचाया था, इसलिए वो उसके तरह बनना चाहती है। उस थोड़ा शर्मा जाती है और सोचते है कि बहुत ही एम्बेरसिंग है। तो हमारे MC कहता है कि अरे नहीं, कहते ही ये बात नहीं है, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और एक बंदा बहुत ही इन्फिनिटली स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब उन लोग के पास एक गोल हो। तभी ना वहाँ पर लियो आ जाता है और कहता है कि जैसे ना बहुत दिन बाद मिले लियो, जो कि रेंज मैजिक डिपार्टमेंट के हमारे MC के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था। तो फिर वो आकर हमारे MC के कंधे पर हाथ देता है और कहता है कि मेले मैजिक लेकर तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और ये तुम्हारे पास में बैठी लड़की कौन है। लियो सोचती है कि यार ये लड़की हमारे MC का गर्लफ्रेंड है, इसलिए कहता है कि लड़की तो मस्त है, क्या तुम्हारा गर्लफ्रेंड है क्या। लैला ना बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद वो थोड़ी शर्मिली गुस्सा का वापस चले जाता है। हमारे MC कुछ समझ नहीं पता क्या है, उसका हुआ तो हुआ क्या। तब हमारे MC उससे सवाल पूछता है कि तुम रेंज मैजिक का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं हुए। तभी यार वो थोड़ा दुखी होता है, कहता है तुम्हें सुनकर ये थोड़ा इसके जैसा लगेगा, लेकिन वो जो सेंकी का है ना वो मेरे साथ ट्रिक किया है। सावधान है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसने मुझे सिलेक्शन से पहले ही हटा दिया था। हमारे MC मन में सोचता है कि ठीक है तो ये बात है, इसका मतलब वो अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो मतलब उसके आसपास हमारे MC को सावधानी बरतनी पड़ेगा। उसके बाद सीन जो चेंज हो जाता है, जहाँ पर तीनों बच्चे ना आपस में जो मस्ती कर रहे थे, तभी यहाँ पर वही रेंज मैजिक वाला बंदा सीन के आकर ना एक बॉक्स खुलता है, जिस बॉक्स के अंदर कुछ फ्लावर्स मौजूद थे, जो कि अब फ्लावर्स नहीं एक पॉइजन फ्लावर है।